ग्रीफ की सर आपने बात करी, एक ना संवाद आता है सीता और रावण के बीच में, जो कि एक्चुअली इस पीरियड के बाद ही आपने लिखा था, जहाँ पर ग्रीफ और ग्रेटनेस के बीच का ब्रिज वो समझाया गया है। वो सर वो बहुत ही अलग एक पर्सपेक्टिव देता है कि ग्रीफ के बिना ग्रेटनेस नहीं मिल सकती है, या आप ग्रेट नहीं होंगे जब तक आपने वो ग्रीफ को एक्सपीरियंस आपने नहीं दुख झेला नहीं है, जब तक आप वो आग के दरिया से आप तैर के नहीं गए। वो सर क्या उसके पीछे ये फलसफा देखिए, ये हमारी ही मतलब ट्रेडिशन से आते हैं, हमारे ही इतिहास, हमारे पुराण, हमारे फलसफे से आते हैं, हमारे दर्शन से आते हैं। और चूँकि आजकल ये आधुनिक ज़माना है और कई लोग पश्चिमी एग्जाम्पल समझते हैं, तो मैं एक पश्चिमी उदाहरण दे देता हूँ। मेरी दीदी और हमने एक आर्टिकल लिखा था। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो पढ़ा ही होगा, पुस्तकें, या पढ़ा नहीं होगा तो सीरीज तो देखी होगी। हाँ जी। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वो भी मैंने पुस्तकें भी पढ़ी हैं दोनों, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवीज तो आपके दर्शकों ने देखी होंगी। हाँ। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो पुस्तकें थीं, उसके जो लेखक थे, उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ सही थी अपनी ज़िंदगी में। उनका जन्म आई थिंक सन 1900 में हुआ था, तो पहले विश्व युद्ध में उन्होंने लड़ाई भी की थी, उनके कई मित्र मारे गए थे। फिर वो प्रोफेसर बन गए, और फिर उनके बेटे के मित्र, दूसरा विश्व युद्ध था उसमें मारे गए कई। बहुत बेचारे ने बहुत दुख झेले थे, उनकी पूरी पीढ़ी ने बहुत दुख झेले थे। लेकिन उनकी पुस्तकों को देखिए तो बात है हीरोइज्म की, सच्चाई की, नोबिलिटी की। मतलब इतना कष्ट सहने के बाद पुस्तकों में नोबिलिटी भरी पड़ी है। हाँ। और कोई अगर युद्ध देखता है तो इंसानियत का सबसे घिनौना रूप देखने को मिलता है युद्ध में। ये जो पिक्चरों में देखने को मिलता है कि ये रोमांटिसाइजिंग ऑफ वॉर, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे भी परिवार के कई लोगों ने आर्मी में गए हैं, बहुत इंसानियत का सबसे घिनौना रूप देखने को मिलता है। और एक ऐसा इंसान जिसने वो देखा है, लेकिन उस आग से उभर के आता है तो नोबिलिटी के तौर पे। हाँ। और ये गेम ऑफ थ्रोन्स को देख लीजिए, उसके जो लेखक हैं जॉर्ज आर मार्टिन, वो इतिहास के शायद सबसे प्रिविलेज जनरेशन में से हैं, बेबी बूमर्स। सन 1940s या अर्ली 50s में उनका जन्म हुआ था। वियतनाम वॉर तो उन्होंने उस ड्राफ्ट को डॉज कर दिया था, वो गए ही नहीं। 60s 70s के अमेरिका तो आप जानते ही हैं, सब पार्टी कर रहे हैं लड़कियों के साथ, और ड्रग्स, भगवान जाने क्या। हाँ, पैसे की कुछ कमी नहीं। इतिहास का सबसे अमीर पीढ़ी, सबसे अमीर कोई भी पीढ़ी किसी भी देश में कभी भी इतना अमीर नहीं हुआ जितना बेबी बूमर्स हुए कहीं भी, पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया में। तो एक इंसान जिसने सिर्फ शांति देखी है, पैसा देखा है, मस्ती देखी है, पार्टी की है, सबको चलाना फलाना, मन में जो भी डिजायर है कर लो, कल की चिंता क्यों करना, ड्रग सब कुछ कर रहे हैं। और उसकी पुस्तकें देखिए, एक नोबिलिटी नहीं, इतनी गंदगी, इतनी, मतलब हो क्या रहा है, डार्कनेस, इतनी डार्कनेस। जिस इंसान ने इतनी अच्छाई देखी, उसे इंसानों में सिर्फ डार्कनेस दिखता है। और जिस इंसान ने इतने युद्ध देखे, इंसानियों का सिर्फ डार्कनेस देखा, उसे अपने फिक्शन में दूसरे इंसानों में सिर्फ नोबिलिटी दिखती है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। हाँ। हमारी परंपरा कहती है कि अगर आप आग में डूब के जाते हैं तभी सोना कुंदन बनता है। क्योंकि आपने दुख सहे हैं तो आप प्रयत्न करेंगे कि दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि आपने पीड़ा सही है। अगर आपने पीड़ा सही ही नहीं है
तो दूसरों पे क्या बीत रही है आप पे, मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे, रियलाइज ही नहीं करेंगे। हाँ। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जानवरों पर अत्याचार करते हैं और हम सोचते हैं बच्चे तो नन्हे बच्चे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि उन्हें पीड़ा महसूस नहीं हुई है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये बेचारे जानवर पे, कुत्ते पे या चींटी आपने देखा होगा बच्चे वो मैग्नीफाइज ग्लास देके चींटी चींटी को जलाते हैं। हाँ। और वो कभी नहीं, ये नहीं सोचते वो बेचारे चींटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई। अगर कोई तुम्हें काट रहा है वो अलग बात है, वो फिर आत्म सुरक्षा की बात है। किसी मच्छर ने तुम्हें काटा है तो उसे मारो, वो आत्म सुरक्षा की, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ही मजे के लिए तुम किसी और प्राणी को पीड़ा पहुंचा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने कभी पीड़ा सही नहीं है। हाँ। तो ये समझ आएगी नहीं कि उस बेचारे पे क्या बीत रही है। लेकिन अगर तुमने पीड़ा सही है तो समझ में आएगा, और बहुत पीड़ा सही है तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए तुम ग्रेट बन सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है, क्योंकि फिर वो चरित्र वैसा बन जाता है, उसमें वो टफनेस आ जाता है। एक हार्ड टफनेस होता है लेकिन अंदर दिल थोड़ा काइंड भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब तुम अपने पीड़ा से सही सबक सीखो। तुम अपने पीड़ा से रावण भी बन सकते हो। मैंने इतने पीड़ा सहे, एक औरत ने मेरा दिल तोड़ा, मैं सब औरतों से नफरत करूंगा। क्या बेवकूफ़ी है। एक अमरीकी गोरे ने मुझे ठगा, मैं सब अमरीकी गोरों से नफरत करूंगा। ये क्या बेवकूफ़ी है। मतलब जो पीड़ा तुमने सही उसका सही मतलब तुमने नहीं निकाला है। हाँ। अगर तुम ये मतलब निकालो कि एक औरत ने तुम्हारा दिल तोड़ा तो तुम किसी और का दिल नहीं तोड़ोगे, ये सही पार्ट है। हाँ। क्योंकि तुमने वो पीड़ा सही है। ठीक है, तो वो है प्रभु श्री राम का पथ कि अपने पीड़ा को अपने ग्रेटनेस का फ्यूल बनाओ।